चलिए अब आगे कंटिन्यू करें यहाँ से। तो अब जो है अब हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं पॉजिटिव एंड नेगेटिव रेशनल नंबर क्या होता है। पॉजिटिव रेशनल नंबर हम किसको कहेंगे और नेगेटिव रेशनल नंबर किसको कहेंगे। सबसे पहले एक रेशनल नंबर जब हम लिखते हैं, जैसे कि मान लीजिए 6/7 हो या मान लीजिए A/B ही है, तो ये तो बेसिक चीज़ें हैं कुछ कि A को क्या कहा जाएगा, तो A को कहा जाता है यहाँ पे न्यूमरेटर, और B को क्या कहा जाएगा, तो B को कहा जाता है यहाँ पे डिनोमिनेटर। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसको बताना तो जरूरी नहीं है, ये आप लोग पहले से ही जानते हैं। तो यहाँ से जो है हम लोग देखेंगे अब कि पॉजिटिव एंड नेगेटिव रेशनल नंबर किसको कहा जाएगा। तो सबसे पहले हम देखें पॉजिटिव रेशनल नंबर क्या है। तो पॉजिटिव रेशनल नंबर कहा जाता है इरेशनल नंबर whose both numerator and denominator having same sign। यानी पॉजिटिव रेशनल नंबर हम किसको बोल लेंगे, तो बहुत सिंपल है कि एक ऐसा रेशनल नंबर जिसमें कि उसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का साइन एक जैसा हो, तो ऐसे कंडीशन में उसको जो है उसको कहा जाएगा पॉजिटिव रेशनल नंबर। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं एक नंबर लिखता हूँ 6/7, तो यहाँ पे इसका न्यूमरेटर जो है 6, ये भी पॉजिटिव है, और इसका जो डिनोमिनेटर है 7, ये भी पॉजिटिव नंबर है। तो यहाँ पे इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों का साइन एक जैसा है, तो ऐसे कंडीशन में ये 6/7 जो है ये एक पॉजिटिव रेशनल नंबर है। सिमिलरली अगर मैं एक दूसरा नंबर लिखूँ -4/-9, तो यहाँ पे इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों का जो साइन है वो निगेटिव है, यानी दोनों का साइन एक जैसा है। तो ऐसे कंडीशन में इस -4/-9 को भी जो है वो भी इसको भी कहा जाएगा पॉजिटिव नंबर ही या पॉजिटिव रेशनल नंबर। तो पॉजिटिव रेशनल नंबर का सिंपल सा लॉजिक है कि अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों का साइन एक जैसा होगा तो उसको हम बोलेंगे पॉजिटिव रेशनल नंबर, और ठीक इसका उल्टा अगर दोनों का साइन अलग अलग हो तो उसको कहा जाएगा निगेटिव रेशनल नंबर। यानी कि दूसरा जो है यहाँ पे निगेटिव रेशनल नंबर किसको कहते हैं, तो निगेटिव रेशनल नंबर कहा जाएगा रेशनल नंबर whose numerator and denominator having different sign। एक ऐसा रेशनल नंबर जिसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का साइन जो हो वो अलग अलग हो, यानी कि अगर एक पॉजिटिव होता है तो दूसरा निगेटिव होना चाहिए, और अगर पहला निगेटिव है तो दूसरा पॉजिटिव होना चाहिए। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं एक नंबर लिखूं 4/-3, तो यहाँ पे इसका न्यूमरेटर जो है वो पॉजिटिव है, बट इसका डिनोमिनेटर जो है वो निगेटिव है, यानी कि दोनों का साइन जो है वो अलग अलग है। तो ऐसे कंडीशन में इस नंबर को जो है कहा जाएगा निगेटिव रेशनल। तो फिर दूसरा नंबर लिखता हूँ मैं -6/7, तो यहाँ भी इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का साइन डिफरेंट है, अलग अलग है। तो ऐसे कंडीशन में इस नंबर को भी जो है कहा जाएगा निगेटिव रेशनल नंबर। तो यहाँ पे ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए आपको कि पॉजिटिव रेशनल नंबर किसको कहेंगे हम और निगेटिव रेशनल नंबर किसको कहेंगे।
नेक्स्ट अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ से आगे जो है हम यहाँ पे देखने वाले हैं स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ए रेशनल नंबर। एक रेशनल नंबर का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, यानी कि स्टैंडर्ड फॉर्म यानी इसको हिंदी में कहा जाए तो मानक रूप क्या होता है एक रेशनल नंबर का। तो अब जो है अब हम यहाँ पे देखेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ए रेशनल नंबर। किसी भी रेशनल नंबर का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है इसके बारे में अब हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में के लिए आपको दो कंडीशन है, अगर कोई रेशनल नंबर उस दोनों कंडीशन को फॉलो कर रहा है तो ऐसे कंडीशन में उसको कहा जाता है इन स्टैंडर्ड फॉर्म। यानी कि अगर कोई रेशनल नंबर है, यहाँ पे मैं दो कंडीशन आपको बताने वाला हूँ, और अगर कोई रेशनल नंबर उस दोनों कंडीशन को फॉलो कर रहा है तो ऐसे में जो है उस रेशनल नंबर को कहा जाएगा कि वो स्टैंडर्ड फॉर्म में है। तो आइए देखते हैं वो दो कंडीशन कौन कौन सा है। तो पहला कंडीशन है इसमें देयर आर नो कॉमन फैक्टर, लेकिन यहाँ पे कंडीशन है कॉमन फैक्टर अदर देन 1, यानी 1 को छोड़ के। तो कह रहा है देयर आर नो कॉमन फैक्टर, यानी कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए, लेकिन 1 को छोड़ के कि कहाँ पे, तो बिटवीन ए यानी न्यूमरेटर एंड बी यानी डिनोमिनेटर। यानी कि एक रेशनल नंबर के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 1 को छोड़ के और दूसरा कोई कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। ये पहला कंडीशन है आपका। दूसरा कंडीशन है इसका द डिनोमिनेटर, यानी उस नंबर का जो डिनोमिनेटर होगा, यानी डिनोमिनेटर कहने का मतलब है b इज नेवर बी निगेटिव, यानी उसका b जो है वो निगेटिव नहीं होना चाहिए। तो अगर कोई रेशनल नंबर इस दोनों कंडीशन को फॉलो कर रहा है तो ऐसे कंडीशन में हम कह सकते हैं कि वो स्टैंडर्ड फॉर्म में है। और ये सब चीज़ भी आप पिछले क्लासेस में पढ़ चुके हैं, यानी क्लास 7 में ये सब चीज़ पढ़ चुके हैं, तो कोई नई चीज़ नहीं है, ये नई बात नहीं है यहाँ पे। तो अगर मैं लिख रहा हूँ, एक नंबर लिखता हूँ मैं 2/6, क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है? तो सबसे पहले दोनों का कॉमन फैक्टर चेक किया जाए। पहले कंडीशन को अगर मैं चेक करूँ तो 2 का फैक्टर है यहाँ पे 1 एंड 2, और 6 का फैक्टर है यहाँ पे 1 2 3 एंड 6। कॉमन फैक्टर की अगर बात करूं तो दोनों में जो दो कॉमन फैक्टर मिल रहा है 1 एंड 2। तो ऐसी कंडीशन में बट जो कंडीशन है वो तो कहता है कि 1 को छोड़ के और कोई कॉमन फैक्टर नहीं मिलना चाहिए, बट यहाँ पे कॉमन फैक्टर तो मिल रहा है 2। तो ऐसे कंडीशन में ये नंबर जो है 2/6 ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लाया जाए? तो जो भी इसका कॉमन फैक्टर है उससे इस दोनों नंबर को डिवाइड कीजिए। तो यहाँ पे कॉमन फैक्टर 1 के अलावा मिल रहा है 2 से दोनों को डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे 2 को अगर 2 से डिवाइड किया जाए तो 1, और 6 को 2 से डिवाइड किया जाए तो 3। तो यानी कि 2/6 के बदले जो मुझे नया नंबर मिला वो मिल रहा है 1/3। और अब ये नंबर जो है 1/3, इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के बीच कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है 1 को छोड़ के। तो पहले कंडीशन को तो अब ये फॉलो कर रहा है ना। अब चेक करते हैं सेकंड कंडीशन को। सेकंड कंडीशन कहता है कि जो डिनोमिनेटर है यानी जो b है वो नेगेटिव नहीं होना चाहिए। तो इसका b क्या है यहाँ पे? तो इसका b है यहाँ पे 3, और 3 एक पॉजिटिव नंबर है यानी कि ये नेगेटिव नहीं है। तो अब जो ये 2/6 पहले था अब बन गया ये 1/3, और अब ये जब 1/3 बना तो ये इस दोनों कंडीशन को फॉलो कर रहा है जो कि एक स्टैंडर्ड फॉर्म में होने के लिए होना चाहिए। तो ऐसे कंडीशन में अब जो ये नंबर है 1/3 ये स्टैंडर्ड फॉर्म में क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट, अब अगर एक मैं नंबर लिखूं 4/-5, तो क्या इसको हम कह सकते हैं कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है? तो पहले कंडीशन को तो ये फॉलो कर रहा है क्योंकि 4 एंड -5 के बीच में 1 को छोड़ के और कोई दूसरा कॉमन फैक्टर नहीं है। नो,
अब दूसरे कंडीशन को अगर हम देखें तो कह रहे हैं कि इसका जो बी है यानी इसका जो डिनोमिनेटर है वो निगेटिव नहीं होना चाहिए, बट यहाँ पे जो इसका डिनोमिनेटर है वो -5 है जो कि एक निगेटिव नंबर है। तो इसका मतलब ये नंबर भी जो है 4/5 ये भी स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। तो अब इसको है कि कैसे हम बना सकते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो इसको अगर डिनोमिनेटर में माइनस आ रहा है, अगर डिनोमिनेटर एक निगेटिव नंबर हो रहा है तो उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करने के लिए आप याद रखिए कि उसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को -1 से आप मल्टीप्लाई कीजिए। तो यानी कि यहाँ पे इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए क्या करना होगा, तो 4 को भी मल्टीप्लाई करेंगे हम -1 से और -5 को भी मल्टीप्लाई करेंगे -1 से। तो अब यहाँ पे जो नया नंबर मिलेगा वो हो जाएगा -4/5 और अब ये -4/5 जो है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में है। तो ये दो कंडीशन आपको ध्यान में रखना है। इस दो कंडीशन को देखने के बाद हम बता सकते हैं कि कोई नंबर, कोई रेशनल नंबर स्टैंडर्ड फॉर्म में है अथवा नहीं है।